बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमना। मैं आप सबका वेलकम करती हूं किचन विद राहत में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही शानदार और कमाल के ये ज़बरदस्त से टेस्टी से लाहौरी चनों की रेसिपी। आपने बहुत दफ़ा बाज़ार के तो चने खाए होंगे, लेकिन आज हम इस लाहौरी चनों को किस तरह से बनाएंगे, इसमें ऐसे कौन से मसाला जात शामिल करेंगे जिससे इसका टेस्ट, इसका जो फ्लेवर है वो कमाल का आएगा। तो चलिए जल्दी से अपनी रेसिपी को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और हमने जी यहाँ पे पहले ले लिया एक बर्तन, उसमें कुछ हम शामिल करेंगे खड़े मसाले। एक बादिन का फूल लिया है, हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च का, 5 से 6 लौंग शामिल करेंगे और 2 बड़े टुकड़े दालचीनी के इसमें हम शामिल करेंगे। उसके बाद इसमें हम एक बड़ा सा बे लीफ का जो पत्ता है वो शामिल करेंगे और जी एक इसमें हम शामिल करेंगे बड़ी इलायची। तो चलें सबसे पहले इसमें हम 1 कप ऑयल का शामिल कर देंगे। चनों में अक्सर ऑयल जो है वो ज़्यादा ही इस्तेमाल किया जाता है, तो साथ ही जैसे ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए उसमें हम ये तमाम खड़े मसाले शामिल कर देंगे। हल्का सा इन खड़े मसालों को ऑयल में हम भूनेंगे। तो जैसी जो खड़े मसाले ऑयल में भुने जाएं, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिए थे 2 बिल्कुल छोटे स्मॉल साइज़ के प्याज। इसको मिक्सी की जार में हमने पेस्ट बना ली है और ये जो प्याज की जो पेस्ट है इसमें इस पॉइंट पे इन खड़े मसालों के साथ शामिल करेंगे। इसको यहाँ पे प्याज को ऑयल के अंदर भून लेंगे अच्छे से। तो जितनी देर में प्याज जो है ऑयल में फ्राई होता है, तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे लिए हैं आधा किलो चने। चनों को मैंने इसमें नमक और हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा, इसको पानी में शामिल करके रात भर भिगो के रख दिया था। उसके बाद इनको मैंने यहाँ पे कर लिया बॉयल। जो रात भर का पानी था उसको हमने सारा वॉश करके दोबारा से इसमें पानी भर के तो हमने चनों को बॉईल कर लिया था अच्छे से। जो चने हैं वो हमारे बॉईल होने चाहिए। ओके जी, यहाँ पे मैंने हाफ़ कप चने जो हैं ये बॉईल किए, ये मैंने सेपरेट कर लिए हैं। और एक लिया है मीडियम साइज़ का आलू। आलू को भी हमने साथ ही बॉईल कर लिया था। आलू भी अच्छे से हमारा यहाँ पे बॉईल हो चुका है। इसका क्या करेंगे ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि इसके साथ हमने क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे चनों का जो पानी था इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको भी हम अपनी रेसिपी में आगे यूज़ करेंगे। तो 1 गिलास हमें यहाँ पे पानी का जो है ना वो ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये वही पानी है जिसमें हमने चनों को बॉईल किया था। तो जी यहाँ पे ज़रा देख लेते हैं कि प्याज भी अच्छे से ऑयल में भून चुका है। और जी अब इसमें बारी आ जाती है 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन की जो पेस्ट है इसमें हम शामिल कर देंगे और अच्छे से अदरक लहसुन को भी ऑयल में भून लेंगे ताकि जो कच्चापन है अदरक लहसुन का वो सारा ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे बॉईल किए हुए चने। चनों को भी अच्छे से यहाँ पे हम भून लेंगे। और अगर इसी दौरान चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के भी बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि मज़ीद आपको मज़े मज़े की आगे भी रेसिपी मिलती रहें। तो चले जी, इसमें अब बारी आ जाती है पाउडर मसाले शामिल करने की। 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे नमक, 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे चिली फ्लेक्स और जी 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा हल्का सा दरदरा सा पीसा हुआ वो शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून जी इसमें शामिल करेंगे सूखा धनिया पीसा हुआ। हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर दूंगी मैं हल्दी का। तो बस यही जो है पाउडर मसाले अभी इसमें हम शामिल करेंगे और इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स करेंगे, भून लेंगे चनों के साथ। अब इसमें हम शामिल करेंगे दही और दही हमने लिया है यहाँ पे 1 कप। दही को अच्छे से सबसे पहले फेंट के उसके बाद इसमें शामिल करेंगे। लेकिन एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी आप इसमें दही शामिल करें चूल्हे की फ्लेम को आपने लो आंच पे रख के इसमें शामिल कर देना है, क्योंकि अगर आपकी चूल्हे की जो फ्लेम है वो हाई होगी तो उस तरह से क्या होगा कि जो दही है उसमें वो ऑयल में, गरम ऑयल में जाते ही फट जाता है, मतलब कि वो दानेदार सा बन जाता है और अच्छी पेस्ट हमारी जो है ना वो नहीं बनती। इसीलिए इसको लो आंच पे रख के हम शामिल करेंगे और जैसे ही इसको अच्छे से यहाँ पे हम भून लेंगे, ऑयल जो है वो सरफेस पे आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसमें शामिल करेंगे जो मैंने हाफ़ कप चने
जो सेपरेट किए थे और मीडियम साइज़ का जो आलू बॉईल किया था उसको इस जग में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। मतलब कि एक यहाँ पे फ़ाइन सी उसकी पेस्ट बना लेंगे आलू की और चने की। अच्छा, ये हमने क्यों किया है, इसके साथ जो है ना इन चनों के अंदर एक ग्रेवी सी बनेगी। जिस तरह से हम बाज़ार से चने मंगवाते हैं उसमें भी इसी तरह की ग्रेवी जो है वो होती है। तो वो लोग भी इसी स्टेप को फॉलो करते हैं। और अब जनाब यहाँ पे इसको अच्छे से इस मसाले को भुनाई करेंगे ताकि जो हमने इसमें चने और जो आलू की जो पेस्ट शामिल की है वो अच्छे से इस मसाले में उसको हम भून लेंगे। अच्छा, उसी जग में थोड़ा सा हम वही एक ग्लास जो मैंने आपको दिखाया था चनों का जो पानी जिसमें हमने चनों को बॉईल किया था वो अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे। मतलब कि हम यहाँ पे इसको मज़ीद इसको हम पकाएंगे मीडियम आंच पे रख के। और इसमें मैं शामिल कर दूंगी 4 से 5 हरी मिर्चें और इसमें अब शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, जिसके साथ इसका जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है वो कमाल का आएगा। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून इसमें शामिल किया है चिकन पाउडर और इसके साथ भी कमाल का चनों का जो टेस्ट आने वाला है, यकीन माने जब आप इसको बनाएंगे खाएंगे तो बहुत ही ये टेस्टी बनेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से और अब हम इसको रख देंगे दम पे हल्की आंच करके ताकि जो ऑयल है वो अच्छे से ऊपर सरफेस पे आ जाए। और दम इसको रखेंगे दम वाली आंच पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि ऑयल जो था वो सारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब आप इसको दम पे रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए तो उसके बाद ये देखें इसके ऊपर अच्छे से सारा जो है ना ऑयल सरफेस पे आ जाएगा। और लास्ट पे इस पर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर जिसको मैंने हल्का सा दरदरा सा पीस के इसमें शामिल किया और हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर दिया जी हमने गरम मसाला। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त शानदार हमारे लाहौरी चने जो हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। साथ में हमने बॉईल किए हैं जी अंडे। और जी ये जो अंडों का जो हमने यहाँ पे इसमें शामिल किए हैं, इसका जो कॉम्बिनेशन है चनों के साथ वो कमाल का लगता है। और इसके ऊपर जो मसाला था चने का वो थोड़ा थोड़ा अंडों के ऊपर भी हम इस तरीके से लगा देंगे ताकि अंडे भी जो हैं वो चनों का ही हिस्सा लगें। और सबसे लास्ट पे हल्का सा स्प्रिंकल करेंगे काली मिर्च का पाउडर। तो इसको आप सर्व करेंगे गर्मा गर्म कुलचे के साथ या फिर नान के साथ और या फिर आप इसको खा सकते हैं पराठे के साथ। ये थी मेरी आज की लाहौरी चनों की रेसिपी। आई होप आप सबको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।